नमस्कार। बायो सॉल्यूशंस के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में मल्टीपल एलील्स के बारे में जान चुके हैं, जो मेंडलवाद के विचरण को दर्शा रहा था। आज हम अपने इस वीडियो में लिंग निर्धारण अर्थात जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं उनमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है जानेंगे। यह वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और खूब बेहतर तरीके से समझिए। तो जानते हैं सबसे पहले कि लिंग निर्धारण क्या है। देखिए, प्रारंभ में गुणसूत्र वैज्ञानिकों के लिए या आनुवांशिक वैज्ञानिकों के लिए लिंग निर्धारण एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस लिंग निर्धारण का रास्ता कीटों के द्वारा या कीटों के प्रयोग से आगे गमन हुआ, जिसमें सबसे पहले हेकिंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1819 में कीटों के वंशागति पर अध्ययन किया, शुक्राणु जनन की विधि पर अध्ययन किया। इन्होंने पाया कि जब कीटों में शुक्राणु जनन की अवस्था होती है उस समय कोशिका के केंद्रीय भाग में कुछ रचनाओं को देखा, जिसे हेकिंग नामक वैज्ञानिक ने इसे एक्स काय नाम दिया, एक्स बॉडी नाम दे दिया। बाद में ही इसे एक्स क्रोमोजोम कहा गया। यही एक्स क्रोमोजोम, जिसे हम लोग लिंग निर्धारण क्रोमोजोम भी कहते हैं, यह लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बात और आपको बता दें कि लैंगिक जनन करने वाले जितने भी जीव हैं, इन सब जीवों में नर के द्वारा ही लिंग का निर्धारण संभव हो पाता है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि नर का शुक्राणु ही गतिशील होता है और मादा के अंडाणु के पास पहुंच करके उसे निषेचित करता है। ऐसा कहीं नहीं होगा कि मादा का अंडाणु नर के पास पहुंच करके निषेचित हो, वहां पर ऐसा नहीं होता है। नर का शुक्राणु गतिशील होता है। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि अधिकांश जीवों में नर युग्मक चलनशील और मादा युग्मक अचलनशील होते हैं। यहाँ भी शुक्राणु चलनशील होगा, इसे मादा युग्मक के पास जाना होगा और नर का ये जो गुणसूत्र है यही मादा में लिंग का निर्धारण करता है या जीवों में लिंग का निर्धारण करता है। तो लिंग निर्धारण किसी भी जीवों में जो क्रोमोजोम होते हैं, डिप्लॉयड जो कोशिकाएं होंगी, उसमें क्रोमोजोम दो प्रकार के होते हैं। लिंग निर्धारण करने वाले क्रोमोजोम को एलोसोम्स या इसे सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। अब इसे क्रोमोजोम को एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोजोम कहा जाएगा। जो क्रोमोजोम लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं उन क्रोमोजोम्स को ऑटोसोम्स कहा जाता है। अर्थात एलोसोम्स ही लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। अब आइए देखते हैं कि जितने भी लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव हैं उनमें जो लिंग निर्धारण की विधि है कैसे संपन्न होती है। चूंकि लैंगिक प्रजनन करने वाले जितने भी जीव हैं वो दो प्रकार के गैमेट का उत्पादन करते हैं, इसलिए इसे लिंग निर्धारण क्रिया विधि के हेटेरोगैमेट सिद्धांत कहा जाता है। हेटेरोगैमेट सिद्धांत का मतलब होगा हेटेरो मतलब होता है भिन्न, गैमेट यानी युग्मक। तो ये चूंकि दो प्रकार के गैमेट का निर्माण करते हैं इसलिए हेटेरोगैमेट सिद्धांत कहा जाता है।
अब यह फिर दो प्रकार का होगा। हेट्रोगैमेट थ्योरी भी दो प्रकार का होता है, एक मादा हेट्रोगैमेट यानी फीमेल हेट्रोगैमेट और दूसरा नर हेट्रोगैमेट। अब इस मादा हेट्रोगैमेट में चूंकि दो टाइप हो जाते हैं, इसके भी दो उप किस्म हो जाते हैं, एक होगा X0 और दूसरा XY। इसी प्रकार नर हेट्रोगैमेट में भी कुछ जीवों में नर में केवल एक ही X क्रोमोसोम रहेगा और ये फिर दो प्रकार के गैमेट का निर्माण करते हैं, और यहाँ पर कुछ नर में X और Y क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। इन सभी उदाहरणों के साथ हम देखेंगे कि लिंग निर्धारण कैसे संपन्न होता है। सबसे पहले दिख रहा है कि मादा हेट्रोगैमेट थ्योरी क्या है। यह दो उपकिस्म में होता है। पहला टाइप है X0 टाइप, जिसमें फीमेल यानी मादा में केवल एक ही X क्रोमोसोम होता है और नर में दो X क्रोमोसोम रहते हैं। आप लिंग निर्धारण की विधि में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सभी विधियों में, जैसे हमने कहा कि मेल में दो X क्रोमोसोम है और आप पढ़े होंगे कि मेल में एक X और एक Y होता है, तो ऐसी बात नहीं कि विभिन्न जीवों में जो क्रोमोसोम का निर्धारण है वो अलग अलग तरीके से होता है, सबका पैटर्न अलग अलग है। तो यहाँ पर X0 टाइप में फीमेल में X केवल एक ही X क्रोमोसोम रहेगा, जबकि मेल में दो X क्रोमोसोम रहेंगे। जीव कैसे होंगे ये? तो तितलियां हैं, पतंगा हैं, घरेलू मुर्गा है, इनमें X0 टाइप का लिंग निर्धारण होता है। तो इसको क्रॉस के द्वारा समझ सकते हैं हम। फीमेल में क्रोमोसोम है X0 और मेल में क्रोमोसोम है XX। यहाँ चूंकि दो प्रकार के गैमेट का उत्पादन होता है, तो यहाँ गैमेट बनेगा अब A+X और A+0। यहाँ A+X और A+X। यहाँ पर दो प्रकार के गैमेट का निर्माण हो रहा है और एक ही प्रकार के दो गैमेट का निर्माण मेल में हो रहा है। अब इसके निर्धारण की बात करते हैं। चूंकि ये पेरेंटल जनरेशन हो जाता है, ये गैमेट हो गया। अब क्रॉस के माध्यम से समझेंगे हम कि देखिए यहाँ पर A+XX, दो X क्रोमोसोम, चूंकि नर का गुण है तो यह होगा मेल। फिर यहाँ देखते हैं AA+XX, ये भी मेल ही होगा। यहाँ देखते हैं A+0 AA+X0, यानी यहाँ फीमेल। इसी प्रकार इसको भी कराएंगे तो यहाँ निकलेगा AA+X0 यानी फीमेल। तो यहाँ नर का शुक्राणु ही लिंग निर्धारण करने में सक्षम होगा। इसी प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल में समझेंगे। XY टाइप में आप समझ रहे हैं कि जितने पीसेज यानी मत्स्य वर्ग के जो प्राणी हैं, रेप्टिलिया सरीसृप जो रेंग कर चलने वाले प्राणी हैं, और एक्स यानी जो उड़ने वाले प्राणी हैं, इनमें लिंग निर्धारण XY टाइप का होता है। एक बात आपको यह जान लेनी चाहिए कि ये जितने भी टाइप हैं यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एग्जाम की व्यू से। 12th बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, औसतन 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं बोर्ड में, और नीट में भी इससे कम से कम एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आते हैं। तो XY टाइप का आप देखते हैं कि फीमेल में XY रहेगा और मेल में 2 X क्रोमोसोम रहेंगे। तो यहाँ पर फीमेल में दो प्रकार के गैमेट का निर्माण होगा, A+X और A+Y। मेल में एक ही समान दो गैमेट का निर्माण होगा, A+X और A+X। इसे गैमेट का ये बना रहे हैं, क्रॉस करा के बना रहे हैं हम AA+XX, यानी ये मेल AA+XX
प्लस एक्स एक्स, यानी यह भी मेल ही होगा। यहाँ डबल ए प्लस एक्स वाई फीमेल, और लास्ट ये होगा डबल ए प्लस एक्स वाई फीमेल। तो यहाँ भी नर का शुक्राणु ही लिंग निर्धारण करने में सक्षम है, क्योंकि हमने पहले ही कहा आपको कि नर का शुक्राणु गतिशील होता है, इसे मादा के अंडाणु के पास जाना होता है, इसलिए नर का शुक्राणु ही हमेशा लिंग निर्धारण में सक्षम होता है। यह रहा मादा हेट्रोगैमेट का, क्योंकि मादा दो प्रकार के गैमेट का निर्माण कर रहा है, एक X0 और दूसरा XY। नर में भी दो प्रकार के गैमेट का निर्माण होगा, X0 और XY। इसे ही नर हेट्रोगैमेट का सिद्धांत कहेंगे। अब देखते हैं कि नर में जो हेट्रोगैमेट सिद्धांत है यह भी दो उप किस्म का बना होता है। पहला है XO टाइप और दूसरा है XY टाइप। तो XO टाइप की बात करते हैं हम। XO टाइप में मेल X और O, फीमेल में X और X, या अर्थात मेल में केवल एक ही X क्रोमोसोम रहेगा, जबकि फीमेल में दो X क्रोमोसोम होते हैं। इस X0 टाइप में इसे गैमेट बनाते हैं हम A प्लस X और A प्लस 0। इसी प्रकार फीमेल में होगा A प्लस X और A प्लस X। इसमें भी जो मेल का जो ये गैमेट है यही लिंग निर्धारण में सक्षम होता है। तो ये रहा X प्लस 0 टाइप का। इसमें सबसे लास्ट किस्म है XY टाइप का। XY टाइप में देखते हैं कि मेल में X और Y टाइप के गुणसूत्र होते हैं और फीमेल में X और X टाइप के गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार का जो लिंग धारण है, जितने भी स्तनधारी हैं ऑल मैमल्स, उनमें XY टाइप का लिंग धारण होता है। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि पूछेगा कि एप्स में किस प्रकार का लिंग धारण हो सकता है, तो कहना होगा वह XY टाइप का होगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन है, तो वहां कहना होगा जो सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स होते हैं वही लिंग निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम होते हैं। तो जितने भी स्तनधारी हैं सब में XY टाइप का लिंग धारण होता है। इसमें भी जो नर का क्रोमोसोम है, नर का जो गैमेट है, वही मादा में निषेचन के बाद लिंग का निर्धारण करता है। इन जितने भी क्रोमोसोम को दर्शाया गया है XY या X0 टाइप में, इसमें कुछ अंतर स्थापित करने के लिए पक्षियों में, जैसे कहें मुर्गे वगैरह में, इसको ZW और ZZ से दर्शाया जाता है। सेम टर्म है, यहाँ पर केवल अंतर स्थापित करने के लिए इसको ZW और ZZ से दर्शाया जाता है। धन्यवाद सबका। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।